सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बगैर तारीख़ सल्तनत उस्मानिया नामुकम्मल है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ख़ानदानी पस मंज़र को पसे पुश्त डाला और उस्मान गाजी के हम कदम रहे। इन्हीं जाबाजों में से एक किरदार था कोनूर अल्प। कोनूर अल्प उस्मान गाजी के इंतहाई करीबी साथियों में से एक था, लेकिन ड्रामा सीरियल कोरलुश उस्मान में जैसे इसके किरदार को दिखाया गया है, इसने देखने वालों को शकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया है। तारीखी कोनूर अल्प और कोरलुश उस्मान में दिखाए गए कोनूर अल्प में क्या फर्क था? कोनूर अल्प क्या सच में गोगतोक अल्प का भाई था? कोनूर अल्प और सामसा चाविश का क्या ताल्लुक था? और कोनूर अल्प की वफात कब हुई? कोरलुश उस्मान में इसका किरदार किसने निभाया? और क्या सीजन 2 में वाकई इसकी दोबारा एंट्री मुतवक्के है? ये सब और कोहिनूर अल्प की असल दास्तान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। कोरलुश उस्मान में कोनूर अल्प के किरदार को देखने के बाद लोग इस किरदार को भी बामसी बे की तरह फर्जी किरदार समझना शुरू हो गए थे, क्योंकि जिस तरह उसका किरदार गायब कर दिया गया उसने शकूक व शुबहात बढ़ा दिए। दरअसल कोनूर अल्प कोई फर्जी किरदार नहीं, एक तारीखी शख्सियत था। कोनूर अल्प उस्मान गाजी के काबिल एतमाद सिपाहियों में से था। काई कबीले का सरदार बनने से पहले उस्मान गाजी ने बहुत सारी मुहिम्मात में हिस्सा लिया। उनके तमाम जंगों और मुहिम्मात में कुछ उनके साथी और दोस्त भी थे। कोनूर अल्प भी उन्हीं में से एक था, जैसा कि सामसा चाविश, अब्दुर्रहमान गाजी और तुरगुत अल्प वगैरह। ये वही कमांडर थे जिनकी बहादुरी और जुर्रत ने खिलाफत उस्मानिया की दाग बेल डाली। उनकी जानिब से बाज़ंतीनियों पर बहुत से हमले किए गए और ये वही लोग थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को वजूद बख्शा। कोनूर अल्प उस्मान गाजी के सबसे करीबी साथियों में से था। जब उस्मान गाजी ने सल्तनत की बुनियाद रखी तो सबसे पहले उसका कमांडर बनने वाला शख्स कोनूर अल्प था। उस्मान गाजी के मरने के बाद ओरहान गाजी के साथ भी कोनूर अल्प ने बहुत सी जंगें लड़ी। कोनूर अल्प ओरहान गाजी के इंतहाई काबिल एतमाद कमांडर भी थे। कोनूर अल्प को ओरहान के दौर में बहीरा अस्फन के इलाकों को फतह करने के लिए भेजा गया। इस मुहिम के दौरान उन्होंने अक्याजी, दरिया मेलन और मोदोर्नो जैसे इलाकों को फतह किया। इन इलाकों को तुर्की के सूबे दोरजे में कोनूर अल्प के नाम से मंसूब किया गया। एडवर्ड्स कैसल की फतह अजीम में कोनूर अल्प अब्दुर्रहमान गाजी के हमरा थे। कोनूर अल्प उस्मान गाजी के काबिल जिक्र कमांडरों में से था और आयकाजी और अनादोलो के दरमियानी खित्ते को कोनूर अल्प ने ही फतह किया था। कोनूर अल्प ने गाजी अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर आयदोस के इलाके को भी फतह किया। कोनूर अल्प ने 1326 ईस्वी में बोरसा की जंग में जंगी जहाज और फौजी इंतजामिया की महारत का मुजाहरा भी किया और ये मर्द मुजाहिद अपनी सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजारने के बाद एज़निक की तैयारी के दौरान 1326 ईस्वी में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। ये ख्याल भी किया जाता था कि कोनूर अल्प को कोनूर अल्प टाउन में दफन कर दिया गया, जिसकी वजह से उसके एहसास में उस जगह का ये नाम रखा गया और इसी इलाके में उनका मकबरा भी है, जबकि कोनूर अल्प की एजाजी कब्र अर्तगरुल के मकबरे के बाहर वाक़े है। कोनूर अल्प की फतह किए गए बहुत से इलाके अब भी उनके नाम से पहचाने जाते हैं। जिला अटपाजारी के हैडग और दरिया मेलन की वादी का नाम भी कोनूर अल्प या कोनूर पा था। आज भी इन कस्बों और देहात जैसे कोनूर, हैकोबासी, कोनूर डाना, साओबासा वगैरह उनके नाम हैं और उनकी बुनियाद कोनूर अल्प गांव के कबाइल ने रखी थी। इन शहरों के नामों के साथ कोनूर अल्प का नाम तुर्कों की कोनूर अल्प से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। तुर्की के सूबे दर्स में कोनूर अल्प के नाम से मंसूब एक म्यूजियम की भी बुनियाद रखी गई थी। 8 नवंबर 1994 को वजारत सकाफत के ताउन से बनने वाले कोनूर अल्प म्यूजियम पर आज भी लोग उनको याद करते हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि दरिलिस अर्तगरुल और कोरलुश उस्मान एक फिक्शन सीरीज है। इसके डायरेक्टर मुख्तलिफ किरदारों को अपनी पसंद और नापसंद की बिना पर सीरीज में किरदार देते और निकालते रहते हैं।
دیگر اکثر کرداروں کی طرح یہ کردار بھی حقیقت اور ڈرامے میں دکھائے جانے والے کردار سے بالکل مختلف ہے۔ کونور الپ کے بارے میں ڈرامہ سیریل درلس ارطغرل میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کوکتوک الپ کا بھائی تھا اور اس کو کوکتوک الپ نے شہید کر دیا۔ حالانکہ تاریخ میں کونور الپ کا کوکتوک الپ نامی بندے سے کوئی تعلق نہیں ملتا، اور تو اور کونور الپ کے کسی بھائی کا بھی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں موجود۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کونور الپ ایک جنگ کے دوران شہید ہوئے تھے، جبکہ کورولوس عثمان میں جو کچھ بھی کونور الپ کو لے کر دکھایا گیا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ڈرامے میں ان کو ایک منگول سپاہی گوکتوک الپ کے ہاتھوں شہید کروا کر بتایا گیا ہے کہ گوکتوک الپ ان کا بھائی تھا، حالانکہ ان دونوں کا اصل تاریخ میں کوئی تعلق نہیں۔ ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا ہے کہ وہ دونوں بھائی تھے اور ان کے قبیلے پر منگولوں نے حملہ کیا، جس حملے میں ان کے والدین شہید ہو گئے اور کونور الپ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ گوکتوک الپ کو منگول اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور اسے غلاموں کے بازار میں بیچ دیا، جہاں سے اسے بائیگال نے خریدا تھا۔ اب اگر ذکر کریں کورولوس عثمان میں کونور الپ کے کردار کا، تو پہلے سامسا چاوش کو ڈرامے سے غائب کر دیا گیا، اب اسی طرح کونور الپ کو بھی مار دیا گیا۔ حالانکہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کونور الپ بھی زندہ تھا اور سامسا چاوش بھی۔ اس کی وجہ کورولوس عثمان کے پروڈیوسر محمد بوزداق کے اداکاروں کے ساتھ اختلافات تھے، جن کی بنا پر انہیں مار کر ڈرامے سے باہر کر دیا گیا۔ کونور الپ سلطنت عثمانیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، اسے بھی ویسے ہی مار دیا گیا جیسے حلیمہ سلطان کو وقت سے پہلے مار دیا گیا تھا، اور اب اس کردار کی واپسی کے کوئی آثار نہیں ہیں، کیونکہ محمد بوزداق نے اسے باقاعدہ طور پر قتل کروا کر سیریز سے الگ کیا تھا۔ ڈرامہ سیریل کورولوس عثمان میں کونور الپ کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام ایرن وردم ہے۔ ایرن وردم 17 اکتوبر 1988 کو کونیا میں پیدا ہوئے۔ مشہور ڈرامہ سیریل کورولوس عثمان میں کام کرنے سے پہلے ایرن وردم اور بھی بہت سی سیریز اور فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے شوبز میں 2017 میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک ڈرامہ سیریل میں کام کر چکے تھے جس کا نام جن تھا۔ ایرن وردم ترکش فلم انڈسٹری کا نامور ستارہ ہیں۔ ایرن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 2,84,000 فالوورز ہیں۔ کورولوس عثمان کے مداحوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس خوبصورت شخص نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔